So in this problem statement, question number 17 of exercise 7.4, तो हमें न्यूमरेटर में भी x है, तो और इसे एक आइडिया ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है। तो देयर इज ओनली वन वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे fx बोलो, ठीक है, और fx को जो है थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये a ऑफ ट्वाइस ऑफ x, ये ट्वाइस ऑफ x का मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसका हमने डिफरेंशिएशन लिया, प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये क्या है, x प्लस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो सीधा सीधा पता चल रहा है a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू वन, तो a इज इक्वल टू वन बाई टू एंड b इज इक्विवेलेंट टू टू। तो लेट्स रीराइट the above expression in different way. 1 upon 2 of twice x upon under root x square minus 1। आप यहाँ पर देखोगे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, ये तो पहला पार्ट हुआ। और सेकंड पार्ट, b is 2, b is 2, b is 2, so twice of under root एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर, इसे भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो वंडरफुल। तो पहले दिस वन इज I1, I1 के बारे में बात कर लें पहले। I1 हाफ ये dt होगा और अपॉन अंडर रूट टी ऐसा होगा। आप बोलोगे नहीं 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 मैं नहीं मानता, ओके नो प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो ट्वाइस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर जो ऊपर न्यूमरेटर में ट्वाइस ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पर हमने डी टी लिखा, और डिनोमिनेटर में हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन जिसे हमने अंडर रूट टी लिखा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हाफ टी टू द पावर माइनस वन बाई टू डी टी, हाफ टी माइनस वन बाई टू प्लस वन मीन्स वन बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू। तो वन बाई टू एंड वन बाई टू गेट्स कैंसल्ड। तो अंडर रूट टी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो I1 को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अभी हमको क्या करना है, I2 को भी कैलकुलेट करना है। I2 जो मतलब सेकेंड एक्सप्रेशन जो है, तो I2 क्या है जी, ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस C2। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या हुआ, जो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया I1 और I2 को, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस C आंसर। एक मिनट मैं ज़रा इसे चेक कर लेता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 17, 7.4 17। यस,
परफेक्ट परफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 18 ऑल्सो। ये तो अच्छा हुआ, अच्छे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 18 18 जो है 5x-2, 5x-2 अपॉन 1 + 2x, 1 + 2x प्लस 3x²। ठीक है, तो ग्रेट, यहाँ पर dx करो आप। तो ये मेरा fx है और इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो fx जो है वो a डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो यानी कि 6x+2 प्लस b एंड 1 + 2x प्लस 3x²। अच्छी बात है। तो x के कोफिशिएंट्स को सेपरेट आउट करो और कांस्टेंट को सेपरेट आउट करो। तो 6a टाइम्स x प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 + 2x प्लस 3x²। तो if we compare with original expression, तो 6a is equivalent to 5, तो a is equal to 5/6, a की वैल्यू आ गई, एंड 2a plus b, 2a plus b is equal to -2, 2a plus b is equal to -2। तो 5/3 हुआ, ट्वाइस ऑफ a जो है 5/3 हुआ, प्लस b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -6/3, तो -2 ही हुआ, और -5/3, तो कितना आया -11/3। तो b की वैल्यू आ गई -11/3। ग्रेट। तो इसे हम लोग ऐसे करते हैं कि a means 5/6 एंड 6x+2, ऐसे लिख दिया, 5/6 टाइम्स 6x+2 प्लस -11/3 डिवाइडेड बाय 1 + 2x प्लस 3x², और इसका हमें dx निकालना है। तो 5/6 6x+2 1 + 2x प्लस 3x² dx माइनस 11/3 1/1 + 2x प्लस 3x² dx। इतनी बात आपको समझ में आई? अभी इसे I1 कहेंगे और इसे I2 कहेंगे। तो पहले I1 पे फोकस करते हैं। तो I1 जो है वो 5/6 1 + 2x प्लस 3x² को t मान लेते हैं। एज्यूम 1 + 2x प्लस 3x² इज इक्वल टू t। तो 2 + 6x dx इज इक्वल टू dt, 6x + 2 dx इज इक्वल टू dt। ग्रेट।
तो 5/2 के बगल में जो 6x प्लस 2dx है उसकी जगह पर dt लिख सकते हैं। वंडरफुल। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है, वहां पर t लिख सकते हैं। तो 5/2 log to the base e mod of 1 plus 2x plus 3x स्क्वायर प्लस c1। i1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी i2 के बारे में बात करते हैं। i2 एक काम करते हैं, 11/3 i1 5/6 था ना, i1 5/6 था, तो मैंने यहाँ पर 5/2 क्यों लिखा है? नहीं, ये गलत हुआ ना, फिर यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा, ना कि सब प्लीज pardon me for this mistake। 5/6 5/6, ये पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। चलो एक काम करते हैं, i2 के केस में सिंपली हम 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर पर ही फोकस करते हैं, और बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें 11/3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। तो 3 बाहर निकालो, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3, ये हुआ। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो i2 है हमने लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर ले लो, 1/3 का स्क्वायर, तो माइनस 1/3 का स्क्वायर कर दो तो 1/9, और प्लस 3/9। 1/3 को 3/9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। तो ये ब्रैकेट में क्लोज कर दो, 1/3 ऑफ x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ये लार्जर ब्रैकेट होगा, ठीक है। अभी इसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a होता है, यही होता है ना। तो 1/a क्या है, a क्या है, √2/3, √2/3 तो ऊपर चला जाएगा 3, और tan इनवर्स x की जगह पर हमें क्या लिखना है, x प्लस 1/3, और a की जगह पर √2 इंटू √2/3 है, तो अपॉन जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है। 1/√2 tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/3 √2 into 3 gets cancelled, तो 1/√2 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√2। तो i2 भी हमने निकाल लिया,
I1 प्लस I2। आई होप ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें -11/3 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ऐसा करते हैं कि इज इक्वल टू 5/6 log 1 plus twice of x plus 3x square और माइनस 11/3 √2 tan inverse 2x plus 1 upon √2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा fx का जो इंटीग्रेशन आया वो क्या हुआ, 5/6 log 1 plus twice of x plus 3x square minus 11/3 √2 tan inverse twice of x plus 1 upon √2 plus c। So this is the answer of problem statement 18। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने इसे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के फॉर्म प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में रखा और उसको फिर से सिंप्लीफाई किया। While doing this, we managed to find the values of a and b respectively और फिर उनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए I1 और I2 दो इंटीग्रेशन टर्म्स आए और सेपरेटली उनको हमने इंटीग्रेट किया। ठीक है, पहले I1 को इंटीग्रेट किया जो कि 5/6 न्यूमरेटर पोर्शन 6x plus 2 अपॉन जो डिनोमिनेटर पोर्शन है 1 plus 2x plus 3x स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन आया 5/6 log to the base e 1 plus in mod 1 plus 2x plus 3x स्क्वायर। सिमिलरली हमने I2 को इंटीग्रेट किया और उसमें फॉर्मेट जो आ रहा है इंटीग्रेशन का, जो फॉर्मेट आ रहा है अंडर रूट 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है 1/a tan इनवर्स x/a, और इस तरीके से हमें आंसर मिला। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।